प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शनि की 7.5 जीवन में क्यों आती है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, आपको मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, 7.5 को, शनि की 7.5 को बहुत कष्टदायी माना जाता है। कई लोग इतना मेंटली और शारीरिक रूप से परेशान कर लेता है शनि अपनी 7.5 के अंतर्गत कि उनकी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल नील कर देता है, गलत डिसीजन करा देता है। तो क्या शनि वाकई में इतना बुरा है? लोगों में भय व्याप्त है कि 7.5 आदमी को बर्बाद कर देती है। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है मित्रों। दोस्तों, मैंने बहुत कुंडलियों पर एनालिसिस किया है। शनि, देखिए, शनि को अगर समझा है ना, तो शनि न्याय का ग्रह है, वो सिर्फ न्याय करता है। इसीलिए एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और ज्योतिष में 12 राशियां हैं। इस प्रकार वो 30 वर्ष के बाद एक जातक को 7.5 आती है। 7.5 लगती कैसे है और लगती किसको है? तो देखिए, शनिदेव अगर किसी को दंड देना है तो वो नीचे तो उतर के आएंगे नहीं। शनिदेव क्या करते हैं? चंद्र राशि यानी चंद्रमा को 7.5 लगाते हैं, हमारे मन को लगाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है ये शरीर हमारा पंच तत्व से बना है। शनि क्या करते हैं? वो चंद्रमा जो मन का कारक होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको 7.5 लगाते हैं। परेशान करते हैं जातक को, मानसिक परेशान करते हैं। तभी जातक गलत सलत डिसीजन करके गलत सलत निर्णय लेता है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक इनका गोचर होता है। शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मकर राशि इनकी साधारण राशि और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव 6, 8, 10 और 12वें भाव के कारक होते हैं। 6, 8वें, 10वें और 12वें भाव के कारक होते हैं। सप्तम भाव में जाकर ये दिग्बली हो जाते हैं और 6ठे और 3रे भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त कराते हैं यदि 3रे भाव में शनि और 6ठे भाव में शनि बैठ जाए तो। और योग कारक हो, बस नीच का नहीं होना चाहिए। मेष राशि में शनि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शनि को समझिए, शनि है क्या? मान लीजिए आप एक ऑफिस में वर्क करते हो और आपका प्रमोशन ड्यू था। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और आप पूरी तरीके से लायक थे प्रमोशन पाने के, परंतु कोई अदर बंदा, कोई अदर आदमी पैसे देके आपके जगह प्रमोशन पा गया, आपको प्रमोशन नहीं मिला। तो जो बंदा प्रमोशन पैसे देके पाया है, गलत आचरण, गलत व्यवहार से पाया है, उसके जीवन में जैसे ही शनि की 7.5 आएगी ना, उसका डिमोशन हो जाएगा। ये 100% तय है। शनि क्या करता है? शनि यही तो करता है, न्याय करता है। आप जिस लायक हो आपको शनि वही देगा। शनि की 7.5 जिन जिन लोगों की, मेरे दर्शकों की निकल चुकी है, आप देख लीजिएगा। और अगर शनि की 7.5 मिटाती तो मैं आपको एक सबसे ताजा उदाहरण पेश करना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। शनि की 7.5 में ही वृश्चिक पे अभी तक 7.5 चल रही थी, उनको प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो शनि हमेशा न्याय करता है। बस बात यह है कि हम अपने कर्मों को सुधारते नहीं, कर्मों को जानते नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, गलत जानते हुए भी गलत करते रहते हैं, तो शनि परेशान करने लगते हैं, वो भी अपने 7.5 में आके। क्योंकि उनका कार्य ही यही है कि चीजों को सुधारना। लोहा, पेट्रोलियम उनके अंतर्गत आते हैं। जो श्रम का कारक मजदूर होते हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं। 3 दृष्टियां इनको प्राप्त हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। इन 3 दृष्टियों से शनिदेव कुंडली में भाव को देखते हैं। जहां से बैठते हैं वहां से 3रे, जहां से बैठते हैं वहां से 7वें और जहां बैठते हैं वहां से 10वें भाव को देखते हैं। एक आपको मैं चीज अच्छी और बताता हूं कि शनि की 7.5 आपके जीवन में कैसे जाएगी, वो डिपेंड होता है केतु पे। क्योंकि केतु ना, वो शनि का काउंसलर होता है। एक बात मैं आपको और क्लियर करूं
कि जरूरी नहीं है शनि आपको इस जन्म का ही फल दें, इस जन्म के ही कर्मों का फल दें। शनि प्रारब्ध, क्योंकि शनि बूढ़े हैं, शनि अंधकार हैं, वो पिछले जन्म के कर्मों का भी फल इसी जन्म में दे जाते हैं। ये 100% डैम श्योर है। आपके जन्मांक में शनि की स्थिति किस भांति है, क्या है, किस प्रकार बैठे हैं, तो उसी पे डिपेंड करती है कि आपकी 7.5 कैसे जाने वाली है। मान लीजिए शनि आपकी तुला राशि में बैठे हैं और शनि का संबंध कहीं से भी चंद्रमा से नहीं है। चंद्रमा से संबंध कैसे बनता है? मान लीजिए शनि की तीसरी दृष्टि में, 7वीं दृष्टि में या 10वीं दृष्टि में चंद्रमा बैठे हैं तो 7.5 मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। शनि से चंद्रमा 6, 8वें का संबंध बना देगा, तब भी बहुत दिक्कत करती है 7.5। 7.5 लाभदायक कब होती है? आपका चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, किसी शुभ ग्रह की, बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो 7.5, या आप मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि के हो, वृषभ राशि के हो, तो 7.5 उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि तुला में तो 7.5 में, तुला में तो उच्च के ही हो जाते हैं शनिदेव, और वृषभ उनके गुरु शुक्राचार्य की राशि है, साधारण राशि है, परंतु वो उतना कष्ट नहीं देते हैं यदि आपने अपनी लाइफ में बहुत गड़बड़ नहीं करी है तो। मैंने 7.5 में बनने का उदाहरण मोदी जी का दिया है। 7.5 में लोग मिटते हुए भी मैंने देखे हैं। क्यों? क्योंकि आचरण अच्छे नहीं होते हैं। अपने कर्म को जानिए, अपने कर्म को करिए। शनि इसीलिए 7.5 से पहले ढैया आती है। वो शनिदेव का एक तरीके से धीरे से धक्का होता है कि भैया अपने कर्मों को सुधारो, वरना मैं 7.5 लेकर आ रहा हूं। तो शनिदेव से डरने की कहीं से जरूरत नहीं है दोस्तों। शनिदेव न्याय के कारक हैं। उनकी क्रिया कार्य पद्धति को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप उसके साथ गलत मत करिए, भगवान पे छोड़िए। जिस दिन उसकी राशि में शनि आएगा, विक्रमादित्य को याद कर लीजिए, जो जीते जी 3 बार स्वर्ग हो आए थे, परंतु दिक्कत दी। राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, शनि ने दिक्कत दी। नल को देख लीजिए, दिक्कत दी। क्या इन लोगों ने पुण्य नहीं किए थे? करे थे, परंतु कहीं ना कहीं गलतियां भी करी थी। तो शनि की कार्य पद्धति को समझिए। शनि बहुत शुभ ग्रह है, इतना दिक्कत नहीं देता है, परंतु मानव जीवन है, गलतियां हम लोग करते हैं, और जानबूझ के जो गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा होती है, परंतु जान के की गई गलतियों की कोई क्षमा नहीं होती है। इसलिए जो भी गलती आप जान के करते हैं, मान लीजिए आप किसी का पैसा मार रहे हैं, कि कोई आपके पैसे चाहता है, आप उसके पैसे चाहते हो, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो शनि दिक्कत देगा। आप अपने से गरीब लेबर, तब जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, इन समूहों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, तो शनि नाराज होगा। आप जो दिव्यांग हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको कमेंट करते हैं, तो शनि नाराज होगा। शनि की प्रिय वस्तुएं काली चीज है, प्रिय धातु लोहा है। शनि प्रसन्न कैसे होते हैं? शनि शिव जी की और कृष्ण जी की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। अगर अब मान लीजिए 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 को भी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो लगन से देखा जाता है। जो 3 चरणों में उनके फल होते हैं, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला लगन से देखा जाता है, दूसरा चंद्र राशि से देखते हैं, और तीसरा फल जो वो करते हैं वो सूर्य लगन से करते हैं, यानी चंद्र लगन से, सूर्य लगन से। और पहला जो उनका फेज होता है 7.5 का, पहला चरण जो होता है वो लग्न से करते हैं। पहला चरण जो होता है वो धनु, वृषभ और सिंह राशियों के लिए कष्टदायी होता है। दूसरा मकर, मेष, कर्क और वृश्चिक, इन राशियों के लिए दिक्कत भरा होता है। तीसरा जो होता है वो मिथुन, तुला, मीन और कुंभ, कन्या, इनके लिए दिक्कत होता है। प्रथम चरण में शनिदेव हमारे सर पे भ्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं? मानसिक तौर पे जातक को परेशान करते हैं, गलत सलट डिसीजन कराते हैं। इसीलिए कहते हैं शनि की 7.5 जब भी आए, कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए जब तक आप किसी विशेष या किसी पूज्य विद्वान ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण से एक बार अपनी जन्मांक का अध्ययन ना करवा लें। फिर शनिदेव हमारे मध्य में आते हैं, यानी हमारे विश्वास में आते हैं, विश्वास को ठेस लगाते हैं। शनि के 7.5 में लोग धोखा देने लगते हैं, लेकिन वो हमको धोखा लगता है। मान लीजिए आप
किसी पे बहुत विश्वास करते हैं, आपको शनि की 7.5 चल रही, वो आपको धोखा दे गया, तो इसको दूसरे एंगल से देखिए। शनि पहचान कराते हैं अपने और परायों की, लेकिन उस समय वो जो बर्ताव होता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो आपको कष्टदायी लगता है कि देखिए मेरा सब अपने लोग साथ छोड़ने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव होते हैं ना, अगर योग कारक भी होते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी शश योग लगाकर बैठे हैं कुंडली में, तुला राशि में बैठे हैं, मकर में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, तब भी वो आपको रगड़ कर ही देंगे, क्योंकि शनि बिना कर्म किए किसी को नहीं देते हैं, चाहे कितने भी योग कारक क्यों ना हो। और शनै शनै शनिश्चरा, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे, और बिगाड़ेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे। तो मेरी मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को सलाह है, अपने कर्मों को अच्छे करिए, जानबूझ के कोई गलत कर्म मत करिए। धनु राशि वालों के लिए मेरी एक भविष्यवाणी है कि अभी शनिदेव वक्री हो गए हैं और वक्री रहेंगे, 142 दिन तक वक्री रहेंगे। इस दौरान अपने पैर को और अपनी वाहन को, मोटरसाइकिल को बहुत बचा के रखिएगा, वरना इससे नुकसान धनु राशि वाले उठा जाएंगे। मैं लिख के देता हूं 100%। जाते समय शनिदेव थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं, पैरों पे तो अवश्य दिक्कत करते हैं, पैर टूटना, पैर में चोट आना, पैर में मोच आना, बहुत बचा के रखिएगा। मकर राशि वालों को अपना आत्मविश्वास मजबूत करिए और कोई बड़े संकल्प, कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा जब तक किसी प्रकांड विद्वान से अपना जन्मांक का पूर्ण अध्ययन ना करवा लें। तीसरा जो है कुंभ राशि वालों के लिए, वो अभी आपका फेज शुरू हुआ है, थोड़ा सा मेंटली परेशान करेंगे, अनावश्यक चिंताएं सामने आके खड़ी हो जाएंगी, तो चीजों को समझिएगा, पजेसिव मत होइएगा और धैर्य तो बिल्कुल मत खोइएगा, क्योंकि शनि ना परीक्षा लेते हैं, शनि देव परीक्षा लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये मेरे ज्योतिष का अध्ययन है, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं 7.5 साल के दौरान, तो शनि आपको जितना लेता है ना उतना वापस करके जाता है। आप अपने प्रियजनों की कुंडली घर में उठाकर देखिएगा, जिनको 7.5 चली है, वो सज्जन थे, सरल थे, साधु इंसान थे, उनको शनि जरूर कुछ ना कुछ देकर जाता है, यदि आपके कर्म खराब नहीं है तो, यदि आपने गड़बड़ नहीं मचाई है तो। 2 राजनेताओं को, दोनों बहुत इस देश के माने राजनेता हैं, दोनों को एक साथ 7.5 चली थी, एक राजा बन गया और एक कहां पहुंच गया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। शनि केवल कर्म, कोई चापलूसी नहीं, कोई मक्खनबाजी नहीं, केवल कर्म। मनाने का एक तरीका, केवल कर्म और सिर्फ कर्म। कर्म करिए। इसीलिए शनि को मैंने अपने सरकारी नौकरी वाले वीडियो में बोला था कि शनि नीचे की नौकरी देते हैं, आपको क्लर्क से वो कमिश्नर तक ले जाएंगे अगर आप मेहनती हो तो। सूर्य राज्य का कारक है, डायरेक्ट IAS IPS के लिए बनाता है, लेकिन शनि नहीं बनाते, शनि नीचे से लाते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, आप गरीबों की सेवा करते हो, मदद करते हो, तो शनि आपको मरहम जरूर लगाएंगे, चाहे कितने भी खराब क्यों ना बैठे हो। और यदि आप आलस करते हो, टाइम पे नहीं उठते हो, सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हो, गलत आचरण करते हो, गरीबों से, दिव्यांगों से गलत बातें, अपशब्द बोलते हो, धुतकारते हो, तो शनि कैसे भी, क्यों भी, कितने भी अच्छे ना बैठे हो, शश योग में क्यों भी ना बैठे हो, आपको परेशान कर लेंगे, खून के आंसू रुला लेंगे। चलिए मित्रों, मैं आपको कुछ उपाय देता हूं। धनु, मकर और कुंभ, धनु राशि वालों के लिए मैं सबसे, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है, मैं आप लोग को उपाय बता दूं। मित्रों, धनु राशि वाले भगवान शिव को शमी पत्र, शमी का पेड़ होता है, वो शमी पत्र शनिवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करना शुरू करें, और पीपल के पेड़ के नीचे शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुंभ राशि वाले, जो कुंभ राशि के जातक हैं, वो अगर आपको मदार या आक जिसको बोलते हैं, अकुआ भी बोलते हैं कई जगह, मदार का जो पेड़ होता है, आप गूगल करिएगा, पिक आ जाएगी, आप देख के समझ जाएंगे। मदार के पेड़ पर शनिवार के दिन 24 तेल की बूंदें उसकी जड़ में डालेंगे, 24 बूंदें तेल की उसकी जड़ में डालनी है, और
भगवान शिव के मंदिर में चंदन की अगरबत्ती या चंदन की धूप बत्ती को दान करना है। वैसे अगरबत्ती नहीं लगती है तो धूप बत्ती ही दान करिएगा। और भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक करेंगे मकर राशि वाले। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपको गरीबों को शनिवार को दिन कुछ रुपए अवश्य दान करने हैं। कोई गरीब, ऐसी गर्मी चल रही है, कोई बेचारा, कोई समुदाय का लेबर परेशान है या कुछ है, उसकी मदद अवश्य करिए। किसी को चप्पल पहना दीजिए। फिर देखिए शनि बिगाड़ता नहीं है मित्रों, शनि बनाता है। मोदी जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। गलत फहमी भ्रांतियों में मत पड़िए। ज्योतिष नेत्र है, ज्योतिष दर्पण है। ज्योतिष को समझिए। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं खराब करता, आपके कर्म ही आपको बनाते बिगाड़ते हैं। लेकिन जब हम कर्म कर रहे होते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं। जब प्रकृति का डंडा चलता है तब चेंचे करते हैं, फिर दिक्कत होती है। ज्योतिष को समझिए। कोई ग्रह की आपसे दुश्मनी नहीं है। शनि की भी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने आपको परेशान करने का ठेका नहीं लिया, परंतु वो अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। आप अपना काम करिए, शनि अच्छा फल देंगे। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा केवल मूल उद्देश्य यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई कर पाऊं। मेरे उपाय बहुत ही सरल और सूक्ष्म होते हैं और अचूक होते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, करिए, 100% फल मिलेगा। लेकिन और इस 7.5 के दौरान यदि कोई बड़ा फैसला करना है तो मैं एक बार फिर वही बात बोल रहा हूं कि अपने जन्मांक का अध्ययन किसी विद्वान से अवश्य करवाइएगा। शनि हमेशा खराब नहीं होते, शनि हमेशा अच्छे भी नहीं होते। ये आपके जन्मांक में शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। सदैव सुखी रहिए सभी लोग, खूब खुश रहिए और घर में सुरक्षित रहिए और अपने कर्तव्यों को, कर्मों पर ध्यान दीजिए और मन से अपने कर्म करिए। धन्यवाद।